Hi, Leo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Leo? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट, लियो. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. लियो मई मंथ की जनरल प्रिडिक्शन वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ. करियर, हेल्थ, फाइनेंस, योर पर्सनल एनर्जी, स्टडीज, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है. डेफिनेटली जाके अपने मई मंथ की मंथली प्रिडिक्शन वीडियो देखिए अगर आपने नहीं देखी हो तो अब तक. ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज हैं, या इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने पर्सन को अपने माइंड में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Leo in the month of May 2024, no contact situation. Okay, let's cut the deck. Current mutual energies between both of you is Eight of Swords. Current energies of your person is Four of Cups. Intention of your person is Queen of Wands. Future action of your person is Seven of Pentacles. Okay. Your energy, Ace of Cups. And future of this whole connection. Goodness, wow. Bottom of the deck भी देख लेते हैं. Star in reverse. Okay. Okay. पहले जोडियाक साइन बता देती हूँ. जोडियाक साइन जितना मुझे दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंसर, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन एंड सैजिटेरियस. एंड बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. लियो, देखो मुझे क्या दिख रहा है ना लियो, की स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है. आप दोनों के कनेक्शन में स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है. ओके. एक तो ये है. सेकेंडली, ये पर्सन, क्लियर कट में बता देती हूँ, ये पर्सन कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं बट चांसेस बहुत लो हैं. ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर देंगे. आपको 4 to 10 डेज के अंदर ये पर्सन कांटेक्ट करें. अगर ये 4 to 10 डेज के अंदर कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं आपको, तो आफ्टर 10th डे आप प्लीज इस पर्सन को कांटेक्ट कर लीजिएगा. मैं आपको रिकमेंड करूंगी. ओके. 4 to 10 डेज के अंदर ये पर्सन कांटेक्ट कर रहे हैं, नहीं करते हैं तो 10 दिन के बाद आप कांटेक्ट करिएगा, क्योंकि आपको तो कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हो. यू विल कांटेक्ट दिस पर्सन, बट अभी मत करिएगा, 10 दिन के बाद करिएगा. ठीक है. लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. कहीं ना आप, मेरे हिसाब से बताऊं, आप दोनों के बीच में ना एक्साइटमेंट मिसिंग है, रोमांस मिसिंग है. वो होता है ना कि आप रिलेशनशिप में या इवन अगर आप लोग मैरिड हो तो एक स्पार्क, एक वो एक्साइटमेंट होना चाहिए. वो आप दोनों के बीच में मिसिंग है. बिल्कुल मोनोटोनस जीवन है. आप लोग शायद बात करते होगे. चलो लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ वर्किंग. आप दोनों शायद जॉब करते हो, मे बी एग्जांपल दे रही हूँ. तो आप लोग 9 to 6 आप लोग की जॉब होती है. फिर आप लोग 6 से 7 अपना रेस्ट करते हो. फिर 1 आध घंटे की बात होती है, फिर सो जाते हो. वीकेंड में भी शायद कॉफी पी लेते होगे. उसके अलावा नथिंग. देयर इज नो एक्साइटमेंट, देयर इज नो रोमांस इन दिस होल कनेक्शन. मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रही है आप दोनों के बीच में. यही है म्यूचुअल एनर्जी में. कहीं ना कहीं दोनों यही फील कर रहे हैं कि कुछ बचा ही नहीं है रिलेशनशिप में. क्या बात करे, क्या वो ही खाना खा लिया कि नहीं, ये कर लिया कि नहीं, वो कर लिया कि नहीं, बात करने को कुछ नहीं, इसलिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ. ये एनर्जी दिख रही है मुझे लियो. बोथ ऑफ यू, ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है. दोनों को यही लग रहा है कि कुछ बचा ही नहीं है रिलेशनशिप में. मैं स्टक फील कर रहा हूँ. क्या है, बस बस चल रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. ये फेज तब आता है जब 4-5 साल बीत जाते हैं एक साथ, तब ये फेज आता है. आई एम सीइंग there is lack of interest, there is lack of emotions between both of you. कुछ है ही नहीं. दैट इज द एनर्जी. इसी वजह से शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है. इन्होंने बात नहीं की, आपने बात नहीं की, इसलिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है. मुझे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं दिख रहा है. मुझे कोई बहुत बड़ा टॉक्सिसिटी, ये वो, नो, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है. मुझे बस सिंपली यही दिख रहा है इस एनर्जी में, दैट देयर इज लैक ऑफ स्पार्क, देयर इज नो स्पार्क. कोई एक्साइटमेंट नहीं है. ठीक है, बॉलीवुड रोमांस हम नहीं कॉपी कर सकते, बट उसका 10-20% तो वी कैन डू दैट, राइट. और जहां एक्साइटमेंट नहीं रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप का मतलब ही क्या.
दैट इज द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. प्यार है, डेफिनेटली प्यार है, इमोशंस हैं, बट इमोशन से नहीं होता. रिलेशनशिप है, मैरिज है, तो यू नीड टू डू एक्साइटिंग थिंग्स टू कीप इट अलाइव, टू कीप दैट स्पार्क अलाइव. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जी बिटवीन बोथ ऑफ यू. आप दोनों स्टक फील कर रहे हो. ऑल्सो एक चीज मुझे ये दिख रही है विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, दोनों को ना कहीं रियलाइजेशन ही नहीं है कि हम दोनों के बीच में वो स्पार्क मिसिंग है. मे बी आपको है क्योंकि आपकी एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट दोनों को रियलाइजेशन ही नहीं है वो चीज. ये भी हो सकता है. सी नाउ टॉकिंग अबाउट द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, इट्स फोर ऑफ कप्स. सी लुक, ये पर्सन ना बहुत ज्यादा, मेरे हिसाब से ये पर्सन चिढ़ चुका है. ये पर्सन अपनी लाइफ भी एवं जी रहा है. काम में भी इनका मन नहीं है, अपनी पर्सनल लाइफ में भी इनका मन नहीं. बस बस जी रहे हैं. बस लाइफ को उठते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आपसे बातचीत कर लेते हैं, जो कि अभी भी नहीं दिख रहा, नहीं हो रही बातचीत, और सो जाते हैं. देयर इज नो एक्साइटमेंट इन देयर लाइफ. और करंट एनर्जी में वही दिख रहा है कि आप इनसे जैसे प्यार से बात करते हो, आप एफर्ट्स करते हो, कि आपकी एफर्ट्स की वैल्यू नहीं करते. करंट एनर्जी में बस अपने ही जोन में है, नेगेटिविटी है. और नेगेटिविटी अपनी पर्सनल लाइफ में भी है, आपके लिए भी है. अगर आप इनसे पूछोगे कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट इज योर इश्यूज विथ मी, ये आपको गिन के 4 प्रॉब्लम भी नहीं बता पाएंगे. ये इंसान अभी अपने आप से ही नहीं प्यार कर रहा है, अपने आप में ही नहीं खुश है, तो ये आपको क्या खुश रखेगा. दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू एंड टुवर्ड्स देमसेल्फ एज वेल. नाराजगी है, करंट एनर्जी में बस बैठे हैं, चिढ़ रहे हैं, लाइफ में सब कुछ है, ग्रैटिट्यूड नहीं है. देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव रहना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है. अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपने आप को मोटिवेटेड रखना कोई आसान बात नहीं है आज के टाइम पे, बिल्कुल भी नहीं है. हिम्मत हिम्मत रखने में ना बहुत स्ट्रेंथ चाहिए. बस अभी इनके अंदर क्या है, इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, अभी इनके अंदर वो जज्बा नहीं है. बट डोंट वरी लियो, डोंट वरी. ये टेम्परेरी फेज है, इट इज अ टेम्परेरी फेज. आई एम सीइंग 2 से 10 दिन के बाद ये कांटेक्ट कर रहे हैं, या ये जो इनकी एनर्जी है वो नॉर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. सो यू डोंट नीड टू वरी लियो. ज्यादा टेंशन मत लो आप, क्योंकि फ्यूचर अच्छा है. डोंट वरी. सी टॉकिंग अबाउट द इंटेंशंस फॉर यू, इंटेंशंस में ये बहुत ज्यादा, देखो ये आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है. इंटेंशन में ये देखो, ये आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, ये आपकी केयर बहुत करते हैं. दे नो दैट भाई लियो है तो सॉलिड चीज. लियो के अंदर दम तो है. दे वैल्यू यू अलॉट, दे रिस्पेक्ट यू अलॉट, नो मैटर व्हाट करते हैं. और इंटेंशन में कहीं ना कहीं दे वांट टू बी विथ यू, दे वांट टू एस्टैब्लिश अ गुड रिलेशनशिप विथ यू, कमिटेड है आपके साथ. अगर अगर आप क्या सोच रहे हो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है कि नहीं, देयर इज नो थर्ड पार्टी सिचुएशन इन द सोल एनर्जी. ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ. और इंटेंशन में कहीं ना कहीं वही है कि आपके साथ ओके, आई गॉट एन एनर्जी. इनका इंटेंशन है टू हैव दैट पैशनेट, टू हैव दैट रोमांटिक रिलेशनशिप विथ यू. इनका इंटेंशन है, बट कहीं ना कहीं इनके जो इमोशंस है ना वो ब्लॉक्ड हो रहे हैं. जो ये चाहते हैं वो ये कन्वे नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ लियो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, दे वॉन्ट टू गो ऑन एडवेंचर स्पोर्ट्स विथ यू. इनको एडवेंचर स्पोर्ट्स करना है, बट ये आपको वो कन्वे नहीं कर पा रहे, इसलिए क्योंकि इनके खुद के इमोशंस ब्लॉक्ड हैं. they want to have a good exciting relationship with you, and कहीं ना कहीं बहुत वैल्यू करते, रिस्पेक्ट करते, बहुत प्यार करते हैं. इनका इंटेंशन अच्छा है. वही मैंने बोला कि आप वरी मत करो, आप टेंशन मत लो. इंटेंशन मैटर. मेरी रीडिंग्स में इंटेंशन और फ्यूचर एक्शन बहुत मैटर करता है. फ्यूचर एक्शन इज ब्यूटिफुल, दिस इज ब्यूटिफुल, दिस इज ब्यूटिफुल. 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. फ्यूचर एक्शन में मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये आपके साथ और स्ट्रॉन्ग कमिटेड, ये आपको कमिटमेंट दे रहे हैं. अगर आपको क्वेश्चन है क्या ये पर्सन कमिटमेंट दे रहे हैं, जुलाई तक आते आते ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे देंगे. दिस पर्सन विल फॉर्म अ कमिटेड रिलेशनशिप विथ यू. सेकेंडली, आने वाले फ्यूचर एक्शन में ये आपको बहुत टाइम, बहुत एफर्ट्स देने वाले हैं. थर्डली, एक ये भी एनर्जी आ रही है, ये आपको पैसों से भी हेल्प कर सकते हैं, शायद आपको लोन दे सकते हैं. ये भी एक एनर्जी आ रही है आपके बिजनेस में या किसी चीज में. दे कैन हेल्प यू फाइनेंशियली एज वेल. ऑल्सो व्हाट आई एम सीइंग इन द 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, कि ये आपके बारे में फ्यूचर लॉन्ग टर्म को लेके सोचेंगे, लॉन्ग टर्म एक्शंस लेंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए दिख रहा है ये पर्सन आपके लिए. ब्यूटिफुल एनर्जी, ब्यूटिफुल एनर्जी. अभी थोड़ा है, अभी मूडी नेचर के हैं, बट आने वाले टाइम पे ये आपके टूवर्ड्स और पॉजिटिव और केयरिंग और लविंग होते हुए दिख रहे हैं. ओके, योर एनर्जी लियो, आई एम सीइंग यू आर इन लव विद दिस पर्सन. आप तो बहुत प्यार में हो, बहुत केयर करते हो, बहुत ज्यादा प्यार में हो. कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से
यू आर ऑल्सो रियलाइजिंग कि एक वो स्पार्क वो मिसिंग है. तो आई एम सीइंग लियो कि अब आपका टाइम आ गया कि अब आपको एक्शन लेना है लियो. अब आपको ना एफर्ट्स करने टू ब्रिंग दैट स्पार्क, टू ब्रिंग दैट जील इन दिस रिलेशनशिप. वो स्पार्क मिसिंग है. ये फर्स्ट टाइम 3 साल में मेरे करियर में मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है. यू हैव टू ब्रिंग स्पार्क. एक्साइटमेंट लाने की जरूरत है. रोमांटिक डेट्स होती हैं, क्या क्या दुनिया भर, मार्केट भरा पड़ा हुआ है. यू डोंट इवन नीड टू स्पेंड मनी. अगर आपका बजट इशू है, आपको आपको जरूरत नहीं है कि आप पैसा खर्च करो. मैं मेरा चैनल ऐसा ही है कि मैं यहाँ पे ये नहीं मैं यहाँ पे मेरा चैनल ऐसा है कि मैं यहाँ पे किसी को प्रमोट नहीं करती हूँ कि आप क्रिस्टल्स लो, आप ये खरीदो वो खरीदो. नो, नो. बजट फ्रेंडली चीजों पे मैं बिलीव करती हूँ. और मैं यही आई कैन लाइक गिव यू आइडियाज. वन एग्जांपल इज दैट आप होम कुक फूड लेके जाओ, कुछ खाना बना के उनको लेके जाओ. पिकनिक डेट्स कर सकते हो आप, या पार्क में जा सकते हो, या रिवर या लेक के पास जा सकते हो. डू समथिंग टू मेक टू ब्रिंग दैट इमोशनल साइड इन दैट पर्सन. थोड़ा इनिशिएट, जैसे आप इनिशिएट करोगे ना, ये पर्सन भी इनिशिएट करेंगे, क्योंकि अंदर जो इंटेंशन है ना, ये एक्साइटमेंट से भरपूर पर्सन है. ये करना चाहते हैं, ये एफर्ट्स करना चाहते हैं, बट लाइक आई सेड इनकी एनर्जीज थोड़ी ब्लॉक्ड है. थिंग्स, यू नो व्हाट आई एम सीइंग आफ्टर 15 to 20 days from now, ये इनका जो रोमांटिक साइड है ना, वो निकलेगा. थोड़ा हाथ आप बढ़ाओ, सामने वाला भी हाथ बढ़ाएगा. यू डोंट नीड टू स्पेंड मनी. रिलेशनशिप को सेव करने के लिए आप पिन इंटरेस्ट में जाओ. मैं आपको एक एग्जाम्पल, पिन इंटरेस्ट करके एक ऐप है, पिन इंटरेस्ट इंस्टॉल करो. उसमें टाइप करो, सर्च करो बजट फ्रेंडली डेट आइडियाज. आपको इतने आइडियाज मिल जाएंगे, आप क्या क्या नहीं कर सकते हो. आप एक दूसरे के लिए लेटर्स लिख सकते हो, हैंड रिटन लेटर्स लिख सकते हो. स्मॉल स्मॉल जेस्चर्स. प्लीज डू दैट, बिकॉज यू नीड टू डू दैट लियो. ये करेंगे ना, रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा. फिर से वो स्पार्क, फिर से वो लव आ जाएगा आप दोनों के बीच में. और ये सब चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर ये नहीं करना है तो भाई रिलेशनशिप का मतलब ही क्या भाई. हमें तो भाई खुशियां बांटनी है. दैट इज द इंटेंशन ऑफ रिलेशनशिप शुड बी. रिलेशनशिप का इंटेंशन सिर्फ रोना नहीं होता कि रो लिया हो, फिजिकली क्लोज हो गए हो. ये सब छोटी छोटी चीजें करते रहना चाहिए दोनों को. राइट. ग्रेट. एंड और मैं इस चैनल में बहुत प्रमोटर हूँ सिंपलिस्टिक लाइफस्टाइल की, क्योंकि मैं ये चीज अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ. पैसे वैसे खर्च करने की ज्यादा जरूरत नहीं है. आप कम बजट में भी सब कुछ कर सकते हो. ओके. फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज एक्सट्रीमली गुड. द चैरियट एनर्जी, लाइक आई सेड, ये पर्सन जुलाई तक आपको डेफिनेटली शादी के लिए कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं. आप लोग एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहे हो जुलाई तक, मैक्सिमम जुलाई तक. ऑल्सो आप दोनों मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो. शायद काम से रिलेटेड, पता नहीं, मुझे ट्रैवलिंग दिख रही है आप दोनों की. एनीवे, काम से रिलेटेड भी हो सकती है, हॉलीडे भी हो सकती है. ऑल्सो व्हाट आई एम सीइंग इज दैट द चैरियट एनर्जी इन लव लाइफ, आई एम टेलिंग यू, इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रॉन्ग कमिटेड स्टेबल रिलेशनशिप. आप दोनों एक दूसरे को कहीं पे भी छोड़ के नहीं जा रहे हो. आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहोगे. मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन या आपका या आप अपने भाइयों से, अगर किसी के सिबलिंग है जो ब्रदर है, आप दोनों, आप अपने पर्सन के भाई से या आपका पर्सन आपके भाई से मिलते हुए दिख रहा है. ऑल्सो व्हाट आई एम सीइंग इज अ मून एनर्जी. आप दोनों के बीच में जो इमोशनल कनेक्शन है, इमोशनल बॉन्डिंग है, वो आने वाले टाइम पे और बढ़ते हुए दिख रहा है. सेकेंडली व्हाट आई एम सीइंग इज दैट बहुत बैलेंस रहेगा आप दोनों के रिलेशनशिप में. मुझे कोई फाइट्स नहीं दिख रही है, मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है. सब कुछ पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा दिख रहा है आप दोनों के कनेक्शन में. विद द स्टार एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में, प्यार, केयर, इमोशंस बढ़ते हुए दिख रहा है विथ टाइम. डेफिनेटली आप लोगों को क्लेम कर देनी चाहिए ये रीडिंग लियो. एंड फ्यूचर बहुत अच्छा है. आप दोनों के बीच में पैशन भी बढ़ेगा, लव भी बढ़ेगा. एंड मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन आपके टूवर्ड्स बहुत लॉयल रहने वाला है. आप भी लॉयल रहोगे, ये पर्सन भी लॉयल रहेगा आपके लिए. ओके, दिस वाज योर लव लाइफ रीडिंग. लेट्स चेक सम चैनल्ड मैसेजेस. देखते हैं आपका पार्टनर आपको क्या बोलना चाहता है. ओके, लियो का पार्टनर लियो को क्या बोलना चाहता है. द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग. ओके. आई नो आई एम द वन टू ब्लेम. नक्चड़े पर्सन तो यही है ना. डोंट पुट अप विथ माई BS. एंड
Don't wait for me, please. Okay, these were some channeled messages, Leo. बाकी कोई भी issue हो, a personal reading book कराओ, ये बहुत ही general reading होती है. And if you like my video, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.